फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर किसी भी टेबल में ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसीज एक साथ डिफाइन किए जाएं, तो जिस टेबल में ये दोनों एक साथ डिफाइन किए जाते हैं उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एक बार फिर समझें, किसी भी टेबल में अगर ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसीज एक साथ डिफाइन होते हैं तो उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब ऑब्जर्वेशंस के साथ फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक, ऑब्जर्वेशंस को डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी के साथ डिफाइन कर दिया जाए और दूसरा, फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्वेशंस के ग्रुप्स के साथ डिफाइन किया जाए। इसीलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टू टाइप्स बताए जाते हैं। एक, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंज्यूम करें कि अगर एक कोई कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम जानते हैं ऐसा कोई भी टेबल जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज एक साथ दे दिए जाएं। क्लास इंटरवल में मान लो दिया जाता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, और इनके लिए फ्रीक्वेंसीज हैं 3, 2, 8, 1, 4। यह हमें दिया गया। कहा गया इससे लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यह है आपका क्वेश्चन। क्या कहा गया? प्रिपेयर लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन और मोर देन का टेबल बनाना है। लेस देन और मोर देन का टेबल कैसे बनाया जाए? शॉर्टकट ट्रिक क्या है? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले लेस देन का आप जब भी कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, वी कंसीडर अपर लिमिट। क्या कंसीडर करेंगे? हमेशा अपर लिमिट। और अगर आप मोर देन का टेबल बनाना चाहते हैं तो हमेशा आपको कंसीडर करना चाहिए लोअर लिमिट। दो बातें तो आपको यह लर्न होनी चाहिए। लेस देन के लिए हमेशा हम कंसीडर करेंगे अपर लिमिट, और लेस मोर देन के लिए हमेशा कंसीडर करेंगे लोअर लिमिट। चल एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। यहां हमने लिख लिया क्लास इंटरवल और यहां हमने लिख लिया फ्रीक्वेंसी। यहां हम लेस देन का टेबल बनाना चाह रहे हैं और यहां मोर देन का टेबल बनाना चाह रहे हैं। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसीज। अब लेस देन के लिए देखें, क्वेश्चन यह है इसमें अपर लिमिट क्या है? 10, तो यहां हमें लिखना चाहिए लेस देन 10। नेक्स्ट के लिए अपर लिमिट 20, तो लेस देन 20। नेक्स्ट के लिए लेस देन 30, नेक्स्ट के लिए लेस देन 40, नेक्स्ट के लिए लेस देन 50। और अगर मोर देन का टेबल बनाना चाहते हैं तो मोर देन के लिए जरा देखें, क्वेश्चन में लोअर लिमिट क्या है? 0, तो यहां आपको लिखना चाहिए मोर देन 0। दूसरे ग्रुप में लोअर लिमिट है 10, तो मोर देन 10। तीसरे ग्रुप में मोर देन है, आप लिखेंगे 20 क्योंकि लोअर लिमिट तीसरे ग्रुप में 20 है। नेक्स्ट में लिखेंगे मोर देन 30 और नेक्स्ट में लिखेंगे मोर देन 40 क्योंकि लास्ट ग्रुप में लोअर लिमिट 40 है और आपको मोर देन के लिए लोअर लिमिट ही कंसीडर करना चाहिए। तो ये बात तो हो गई कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बेस पर लेस देन और मोर देन का हम टेबल कैसे बनाएंगे। अब इंपॉर्टेंट है इसमें फ्रीक्वेंसीज लिख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से इसको लर्न करते हैं, इसका ट्रिक समझते हैं। एक बहुत इजी सा ट्रिक अगर आप ये समझ लेते हैं तो लेस देन मोर देन के फ्रीक्वेंसीज को लिखने में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखते हैं वो क्या है। लेस देन के लिए, फॉर लेस देन एडिंग प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसीज, जब भी आप वीडियो देखें पॉज करें, इस स्टेटमेंट को लिख लें। फॉर लेस देन एडिंग प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज या प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज।
एंड फॉर मोर देन एडिंग सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसीज। लेस देन के लिए क्या लिखा आपने? एडिंग प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसीज या प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज, और मोर देन के लिए एडिंग सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसीज। ये आप लिख चुके हैं। अब हम एक्चुअल कॉन्टिन्यूअस सीरीज के टेबल पर चलते हैं और देखते हैं उससे लेस देन मोर देन का फ्रीक्वेंसीज को कैसे लिखें। जरा देखिए, कॉन्सेंट्रेट करें। मान लो हमें चाहिए लेस देन 20 की फ्रीक्वेंसी को लिखना है। अब एक्चुअल टेबल आप देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। 20 यहां है, 20 एक यहां भी है, 20 यहां भी है। देखो हर एक वैल्यू दो है, लेस देन 20 और मोर देन 20। एक जहां 20 एंड हो रहा है, दूसरा जहां 20 स्टार्ट हो रहा है। अब लेस देन में क्योंकि हमें प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज चाहिए, तो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज में जहां 20 एंड हुआ है वही आपको कंसीडर करना होगा, क्योंकि उसके पीछे की वैल्यूज आपको ऐड करनी होगी। समझो ध्यान से, 20 दो जगह है, एक जहां 20 एंड हुआ, दूसरा जहां से 20 स्टार्ट हुआ। मैंने कहा लेस देन 20, तो लेस देन 20 में जहां 20 एंड हुआ है उसके प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लो। तो अब जब लेस देन 20 की बात करेंगे तो लेस देन 20 की फ्रीक्वेंसी 2 के साथ ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो 2 और 3 का एडिशन कितना लिख लोगे? 5। अगर मैं आपसे पूछता हूं मोर देन 30, अब मोर देन 30 देखो, 30 एक एंड हुआ, 30 एक स्टार्ट हुआ। मोर देन में क्योंकि सक्सीडिंग चाहिए हमें, तो जहां से 30 स्टार्ट हुआ है उससे आगे की फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लो। मोर देन 30 यहां से स्टार्ट हुआ, 1 से लेते हुए आगे की फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लो। तो 1 और 4 का एडिशन क्या हो जाएगा? 5। एक और वैल्यू समझकर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक और वैल्यू देखकर। देखो ध्यान से, मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा लेस देन 40, लेस देन 40। अब जरा देखो 40 दो जगह है, एक जहां 40 एंड हुआ, एक दूसरा जहां से 40 स्टार्ट हुआ। मैंने क्योंकि लेस देन 40 पूछा है, तो जहां 40 एंड हुआ है उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर लो। 40 यहां एंड हुआ है, इसके ऊपर के सभी वैल्यूज ऐड कर लो। कितना हो गया? 14। तो लेस देन 40 में आप लिख लोगे 14। और अगर मैंने आपसे पूछा मोर देन 20, तो मोर देन 20 में क्या करोगे? 20 जहां से स्टार्ट हो रहा है, 20 यहां से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे उसको लेते हुए उसके आगे की वैल्यूज को आप ऐड कर लो। 814 ऐड करोगे, 9 और 4 का एडिशन 13 आता है, तो ये आप लिख लोगे। इस तरह से हम लेस देन और मोर देन की फ्रीक्वेंसीज को काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। दो वैल्यूज और सीखें। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेस देन 10, अब लेस देन 10 की जब बात हो रही है तो 10 तो फर्स्ट ग्रुप में ही एंड हो गया, और इसके ऊपर तो कहीं कोई ग्रुप है ही नहीं, केवल यही एक ग्रुप है जो लेस देन 10 के लिए डिफाइन हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे लेस देन 10 में? केवल 3 लिख लेंगे। और अगर मैं पूछ लूं मोर देन 40, मोर देन 40 में 40 से आगे वाले सभी ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसीज का एडिशन, तो 40 से आगे तो कोई ग्रुप है ही नहीं, एक ही ग्रुप है जो 40 टू 50 के लिए बना हुआ है। तो 40 टू 50 की जो वैल्यू है 4, वही आप लिख लोगे। मोर देन 40 में 4 आ जाएगा। इस तरह से लेस देन और मोर देन की फ्रीक्वेंसीज को आप काउंट करके लिखते हैं। अगर ये ट्रिक समझ में आ गया तो लेस देन मोर देन के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्लीट लेस देन मोर देन टेबल बनाने के लिए आपसे कभी नहीं कहा जाएगा। आपसे केवल किसी एक ग्रुप, चाहे वह लेस देन का हो या मोर देन का हो, किसी एक ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को लिखने के लिए कह दिया जाएगा। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ग्रुप लेस देन 20 या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द ग्रुप मोर देन 30, कोई एक। तो आप ओरिजिनल टेबल देखें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, डायरेक्ट ऐड करें कैलकुलेटर पर और उसी के बेस पर आप फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज बता दें। अब आगे की बात, ये तो लेस देन मोर देन का आपको टेबल बताया मैंने कि कैसे हम बनाते हैं। लेस देन मोर देन के साथ जो टेबल बनाया जाता है उसके साथ हमेशा CF लिखा जाता है। ये हमेशा CF लिखा जाए या ना लिखा जाए, अगर लेस देन मोर देन के टेबल के साथ हमने F ही लिखा है तो भी इसकी मीनिंग CF ही है, क्योंकि अंडरस्टूड है लेस देन मोर देन के साथ कभी भी नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज नहीं लिखी जाती, यह हमेशा क्या होता है? CF ही होता है। CF की मीनिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
अब जरा इसके पहले के स्टेटमेंट के बेस पर इसको डिफाइन करते हैं। जिस टेबल में फ्रीक्वेंसी के साथ ऑब्जर्वेशंस दिए जाएं उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जिस टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ऑब्जर्वेशंस हो उसे क्या कहना चाहिए? एक बार फिर क्लियर करो। ऑब्जर्वेशंस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जर्वेशंस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स बने? 2 टाइप्स बने। कौन कौन से? एक लेस देन और दूसरा मोर देन। तो यहां आप स्टेटमेंट एक लिख सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव frequency distribution. First, less than, and second, more than. ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड स्टेटमेंट। ये मैंने क्यों बताया? वह इसलिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर डायग्राम ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाए तो ये किस तरह से बनेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मुझे बताना वही था, लेकिन उसमें क्योंकि लेस देन मोर देन वर्ड यूज होने वाला है इसलिए मैंने इसे पहले ही बता दिया कि लेस देन मोर देन होता क्या है और इसमें हम CF निकालते कैसे हैं। ठीक, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हम देखते हैं क्या है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी मीनिंग क्या है, टॉपिक की मीनिंग क्या है, फिर हम आगे की बात करेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मीनिंग यह है कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं अगर उन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाए तो किस तरह से बनेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम ग्राफ पेपर पर शो करें तो वह किस तरह से बनेंगे। दिस इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, बनाते हैं, तो 3 तरह से ये बनाए जा सकते हैं। पहला, हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंगली, हिस्टोग्राम जिसे हम एरिया डायग्राम भी कहते हैं। दूसरा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अकॉर्डिंगली। और तीसरा, ओजाइब्स जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये ओजाइब्स है। ओजाइब्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सुनते हैं स्टेटमेंट। अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें, बनाएं, तो 3 तरह से डायग्राम बनाए जा सकते हैं। एक हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंगली, दूसरा पॉलीगॉन के अकॉर्डिंगली और तीसरा ओजाइब्स के अकॉर्डिंगली। हिस्टोग्राम को एक और नाम से जानते हैं जिसे एरिया डायग्राम कहते हैं, और ओजाइब्स को भी एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कोई दूसरा नाम नहीं है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कब और किस केस में कौन, हमें यही सीखना है। स्टेटमेंट सुनते हैं। हिस्टोग्राम के लिए क्या है? इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल, अगर हम कहीं भी अनइक्वल क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें तो उसका डायग्राम ग्राफ पेपर पर हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंगली ड्रॉ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कोई क्लास इंटरवल हमने यूज किया और इस क्लास इंटरवल में हमने लिख लिया 0 to 2, 2 to 4, 4 to 10, 10 to 20। इनके लिए फ्रीक्वेंसीज 2, 3, 7, 1। जरा चेक करके देखें। अगर हम देखें तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्यों है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए है, इक्वल क्लास इंटरवल के लिए। अनइक्वल क्लास इंटरवल चेक करके देखो, 0 to 2, 2 to 4,
2 का डिफरेंस, 4 to 10 में 6 का डिफरेंस और 10 to 20 में 10 का। ये अनइक्वल क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस अनइक्वल क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाए तो वह हिस्टोग्राम के अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। ठीक, चलते हैं पॉलीगॉन की तरफ। इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल, ये आपके समझ में भी आ गया होगा, आपके दिमाग में भी बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि अब तो ये समझ में ही आ गया। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। और इनके लिए फ्रीक्वेंसीज मान लो मैंने लिख दिया 3, 8, 6, 2। अब अगर हम इसे देखें तो ये इक्वल क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें अगर हम देखें तो जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो सारे 5 के ग्रुप्स बनाए गए हैं। ये क्लियर हो रहा है कि इक्वल क्लास इंटरवल का है। और अब अगर इसका हम डायग्राम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर दिया जाएगा। थर्ड की बात करते हैं, ओजाइव्स। इसका जो दूसरा नाम है वह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही यह पता चल रहा है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मीनिंग जहां लेस देन मोर देन यूज होता है, क्योंकि अभी तो मैंने यही बताया। देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ओजाइव्स किस केस में यूज किया जाएगा, फॉर लेस देन और मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर लेस देन और मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसमें यूज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की। एक बार फिर आ जाते हैं। ब्रैकेट देखो मैंने क्लोज नहीं किया है, इन केस ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल के साथ हमने छोड़ दिया है। हिस्टोग्राम अनइक्वल में तो यूज किया ही जाता है, इक्वल में भी यूज कर लिया जाता है, और इक्वल क्लास इंटरवल, बस समझो। हिस्टोग्राम अनइक्वल इक्वल दोनों में यूज किया जाता है, जबकि पॉलीगॉन केवल इक्वल में यूज किया जाता है। हमें यही लर्न रखना है, इसीलिए ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था, अब मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। मोस्टली हिस्टोग्राम अनइक्वल में, लेकिन इक्वल में भी यूज किया जा सकता है। इसका डायग्राम इक्वल में भी बनाया जा सकता है, लेकिन पॉलीगॉन केवल इक्वल में ही बनाया जाता है, और ओजाइव्स केवल लेस देन मोर देन में बनाया जाता है। ध्यान रखें, आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं कहा जाएगा, केवल वो स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए जिसके बेस पर ये बनाए जाते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन रेज किया, इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल द डायग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल द डायग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल क्लास इंटरवल के केस में डायग्राम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम क्या होगा, यह क्वेश्चन है। इक्वल क्लास इंटरवल के केस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम क्या होगा? ऑप्शन ए हिस्टोग्राम, बी ओजाइव्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। बहुत सारी स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज को सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारी स्टूडेंट नन ऑफ दीज को सिलेक्ट करते हैं। नन ऑफ दीज की मीनिंग या नन ऑफ द अबव की मीनिंग इनमें से कोई नहीं। क्या इनमें से कोई नहीं है जो इक्वल क्लास इंटरवल के लिए यूज हो? है हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम को यूज कर लो ना भाई। अनइक्वल के लिए होता है, लेकिन इक्वल में भी तो यूज किया जाता है। तो अनइक्वल के लिए नहीं, लेकिन इक्वल के लिए जब होगा तो यूज कर लेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन के इन ऑप्शंस के बेस पर सही आंसर है हिस्टोग्राम। क्वेश्चन वही है, इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल द डायग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ये रहे, पहला ऑप्शन हिस्टोग्राम, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, थर्ड ओजाइव्स, और फोर्थ नन ऑफ दीज। अब क्या होगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बिल्कुल सही। फिर इक्वल क्लास इंटरवल के केस में एक एग्जैक्ट में दिया गया है पॉलीगॉन, तो हम हिस्टोग्राम को क्यों यूज करें जब हमारे पास एग्जैक्ट एक इंफॉर्मेशन है इक्वल क्लास इंटरवल के लिए? तो हम हिस्टोग्राम यूज नहीं करेंगे। ये वही बात हो गई, जैसे मान लो एक किसी पार्टी में ड्रेस कोड था
सूट पहन के जाना। पता ये चला कि कोई भी बंदा सूट पहन के पार्टी में नहीं गया, केवल एक बंदा था जो फटा सूट पहन के गया। तो अगर पूछा जाए पार्टी में ड्रेस कोड के अकॉर्डिंगली कौन आया, तो भाई उसी को तो कहोगे जो फटा सूट पहन के आया, पहन के तो आया, हिस्टोग्राम वही है, बाय डिफॉल्ट उसी को तो माना जाएगा। अब दूसरे में क्या हुआ, सारे बंदे जितने थे सब सूट पहन कर आ गए और एक जो फटा सूट पहना था वो भी आ गया। तो जो बाहर होगा ये कहकर कि ड्रेस के कोड के अकॉर्डिंगली तुम नहीं आए, कौन बाहर होगा, वही जो फटा सूट पहन के आया था, क्योंकि सारे सूट पहन कर आ चुके हैं। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सेलेक्ट हो गया। अब मान लो क्वेश्चन यही है, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल द डायग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब इस क्वेश्चन के ऑप्शंस ये रहे, ऑप्शन ए हिस्टोग्राम, बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। अब बताओ क्या होगा, बोथ ए एंड बी। जब बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं होगा तब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन शुरू कर देंगे सिलेक्ट, लेकिन अगर बोथ का ऑप्शन है तो हमें उसी को सिलेक्ट करना चाहिए। यहां आपने ध्यान दिया होगा कि एक ही क्वेश्चन के तीन अलग अलग केस में तीन अलग अलग आंसर्स आ गए, इसीलिए बार बार एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। लर्न करने के लिए अगर कहा गया होता तो इस क्वेश्चन का हम एक ऑप्शन लर्न करते, कौन सा, हिस्टोग्राम, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन अगर हम यहां देखें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन केवल दूसरे टाइप के ऑप्शंस में ही सिलेक्ट हुआ है, पहले में हिस्टोग्राम सिलेक्ट हुआ है और दूसरे में बोथ ए एंड बी सिलेक्ट हुआ है। वेरी केयरफुली